मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अजमेर पार्ट 2 का मामला सामने आया है। दरअसल हिंदू युवतियों को बहलाकर उनसे दुष्कर्म कर मुस्लिम युवक बनाते थे। धर्म परिवर्तन का दबाव। पुलिस ने इस घटना को लेकर मामला दर्ज किया है। पुलिस अधीक्षक संजय अग्रवाल ने बताया कि पीड़िताओं की रिपोर्ट में संबंधित थानों में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस कमिश्नर के द्वारा एसआईटी गठित की गई, जो पूरे मामले की जांच कर रही है। इस पूरे मामले पर जो मुख्य आरोपी है, उसे बाग सेवानिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपियों को भी अलग अलग थानों में गिरफ्तार कर लिया गया है। जो आरोपी फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे और जो कंटेंट इनके पास मिला है, उसको देखते हुए धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम लगाया गया है। सभी आरोपियों के मोबाइल जांच के लिए साइबर फोरेंसिक के लिए भेज दिया गया है। मामले में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि ऐसे अपराधियों की सार्वजनिक ठुकाई होनी चाहिए। इनके घिनौने चेहरे जनता के सामने आने चाहिए। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि केवल चंद अपराधी नहीं, इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश होना चाहिए। बाइट संजय अग्रवाल, डीसीपी जोन 2 बाइट रामेश्वर शर्मा, बीजेपी विधायक। आया है कॉलेज में गैंग रेप का चालू है, लव जिहाद का। पीड़िता के कथनों के आधार पर शहर भोपाल के थाना बाग सेवनिया, अशोका गार्डन और जहांगीराबाद में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस कमिश्नर महोदय के द्वारा इसमें एसआईटी गठित कर दी गई है, जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करा रही है। और इस मामले का जो एक मेन मुलजिम है, वो थाना बाग सेवनिया में गिरफ्तार कर लिया गया है। एक दूसरा भी दूसरे थाने में गिरफ्तार हुआ है। शेष जो फरार हैं, उनकी भी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। कितने आरोपी हैं सर इसमें? अलग अलग थानों में अलग अलग आरोपी हैं, अलग अलग पीड़िता हैं। घटनाक्रम क्या रहा है सर? घटनाक्रम एक जो कॉलेज में पढ़ते थे पीड़िता और आरोपी, वहाँ से उनके संबंध रहे हैं, वहाँ से वो परेशानी वाली बात हुई है, वहाँ से वो परेशान कर रहे हैं। और भी जो घटनाक्रम बताया, उसके आधार पे संबंधित भारतीय न्याय संहिता की धाराएं लगाई गई हैं और पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी लगाई हैं। इसमें लव जिहाद तो कोई एंगल आ रहा है? अब मैं इस बारे में इतना कहना चाहूँगा कि जो भी बातें आई हैं, उसमें धार्मिक स्वातंत्र अधिनियम की धाराएं भी लगाई गई हैं। इसमें जो भी कंटेंट्स हमको मिला है। थैंक यू। देखिए, ये बहुत संगीन और गंभीर मामला सामने आया है, जिस पर तुरंत कार्रवाई की गई है। जो दोषी है उनको पकड़ा गया, पर ऐसा लगता है कि ये ऑर्गेनाइज्ड है और इसकी कड़ी और लंबी जाएंगी। इसलिए एसआईटी का भी गठन किया गया है। जो दोषी है उन पर सख्त कार्रवाई होगी। लव जिहाद जैसा मामला मध्य प्रदेश में कहीं सहन नहीं किया जाएगा। हम इसके लिए कमिटेड है और इसीलिए हमने कानून बनाया। धर्म स्वातंत्र अधिनियम के तहत भी इस मामले में अपराध पंजीकृत किया गया है। जो दोषी हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। जो बेटियां हैं, उनकी आइडेंटिटी को पूरी तरह से छुपाकर इस पूरे मामले की जांच उच्च स्तर पर हो रही है। एसआईटी के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जाएगा, कोई भी व्यक्ति किसी भी स्तर का, कितना भी बड़ा होगा, वो बख्शा नहीं जाएगा। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इस मामले में जो इन्वॉल्व हैं, उनको ऐसी सजा मिलेगी कि वो आगे ऐसी हिम्मत या हिमाकत नहीं कर पाए। बहला फुसलाकर लव जिहाद ये मध्य प्रदेश में सहन नहीं होगा। सख्त कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी जो उदाहरण के रूप में प्रस्तुत होगी। देखिए, जो भोपाल में घटना घटित हुई दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं पुलिस कमिश्नर साहब से बात करूंगा और अन्य अधिकारियों से बात करूंगा। मुझे ये बताया गया है कि इसमें गैंग काम कर रही है। कई लड़के लड़कियों को फंसाते हैं, कई कमरा दिलाते हैं, कई लड़कियां भी इनके साथ वो उस मुस्लिम वर्ग की साथ कर रही हैं। और इसलिए जो बेटियों के साथ अपमान हुआ है और उनका वीडियो बनाकर उनको धमकाया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है, ऐसे अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। हमारी पुलिस से भी कहना है कि चुपचाप कार्रवाई नहीं, इनके हाथ पकड़कर सार्वजनिक जुलूस निकालकर कार्रवाई करिए, क्योंकि इनने बेटी को बेइज्जत किया है। जब बेटी को बेइज्जत किया है तो इन हरामखोरों को भी इज्जत मत दीजिए। इनको भी बेइज्जत करके सड़कों पर चौड़ा चौड़ा कर दौड़ा दौड़ा कर मारिए और जनता को बताइए कि जिनने बेटी के साथ अपमान किया है, उसको इस तरह सार्वजनिक अपमानित किया जाएगा। उसका चेहरा समाज में बताया जाना चाहिए कि ये वो अपराधी है, ये वो दरिंदा है, ये वो पापी है जिसने नाबालिग बेटियों के साथ इस तरह की हरकत की है। और इसमें अगर गैंग और गिरोह काम कर रही है तो गैंग और गिरोह को भी
बख्शा नहीं जाएगा, उसको पकड़ा जाएगा और सब जेल में जाएंगे, सब सजा पाएंगे। और मध्य प्रदेश सरकार में इस पर कानून पहले से बना है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर 2 महीने 3 महीने के अंदर इन अपराधियों को सजा दिलाने के लिए